ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हेलो, हाय गाइस। हाय गाइस। ही बढ़िया एंट्री दिया है विदित तिवारी ने। रिकॉर्डिंग शुरू होते हुए मूवी का पोर। तो भैया ये कौन सा वीक है, पता नहीं, जो भी वीक है बढ़िया है, सही चल रहा है सब। छठा हो गया, छठा हो गया, छठा हो गया। छड़ा हो गया भाई। इस बार थोड़ा तमीज से काम करेंगे। 33 मिनट के कट मार लेंगे, जो भी करना है वो मार लेंगे। 30 मिनट के कट नहीं मारेंगे, 30 मिनट का ही करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पहले वाले इंडस्ट्री ऑफ टेक्स्ट भाई टाइमर चल रहा है नीचे, मैं देख रहा हूँ। लग गया, शुरू हो गया टाइमर। सही है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ना, अपनी इंट्रो वीडियो से एआई से बनवा देते हैं। बहुत एनर्जी चाहिए होती है इनका वैसे। मैंने बनवाया ये वीडियो, मैं तुमको भेजूंगा, तुम लोग कहाँ से आ जाएगी देख के। रात के रात के 3:30 बजे एनर्जी नहीं आती बोले के, हेलो गाइस यू। तू क्यों बोल रहा है? तू तो साले दिन में बैठा हुआ है, क्यों तू क्यों एवरेज बन रहा है ज्यादा? हमारे लिए थकान है, तू तो एक्टिव है भाई। संडे रे तो आज हाँ वो तो है, मैं तो कर सकता हूँ। वो तो है। भाई कोई बात नहीं भाई। तो ये उतार दूं फिर मैं? देख ले भाई, तो अभी के लिए तो पहना रहे, उतार देगा तो और भी गंदा लगेगा। हाँ ये भी सही, ठीक। जो उदास होगा पहला जिग्नेच देख के, वो और उदास हो जाएगा बेचारा। कौन? कह रहा हूँ, कैसा कैसा गेम तुम लोग का? भाई आज तो मैंने एक्सीडेंट देखा सामने सामने। मैं उधर गया था। एक्सीडेंट देगा? हाँ एक्सीडेंट देगा? हाँ, जंगल ट्रेल में, इधर नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे है ना एक, तो उधर की पार्किंग के जस्ट सामने एक बंदा ऊपर वो जो होता है ना 4-5 बांस वांस गाड़ के उसके ऊपर खड़ा होकर कुछ तो पेंटिंग वेंटिंग कुछ कर रहा था। एक भाई टैक्सी आई, उसको ठोक दिया, नीचे खंबे ठोक दिए, वो बंदा ऊपर से गिरा धड़ाम से। कितना ऊपर था वो? रहा होगा 10-12 फुट। 10-12 फुट मतलब हाथ पैर टूटे होंगे, मरा नहीं होगा भाई फुली। कुछ तो सीरियस सा हो गया था, और कमीने इतने लोग उधर के, गाड़ी को जाने दिया। एग्जैक्टली सेम कल घर के सामने यही हुआ है, सेम। एक लड़का गाड़ी जिगजैग करके लेके आ रहा है, मैं उसको बहुत देर से पीछे से खड़े होकर देख रहा हूँ कि मैं कहा, गाड़ी की ना, गाड़ी पर लिखा है जहाज और गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है। लौंडे ही थे, और जैसी टर्न मारा, एक बाइक थी, धैड़ मारा, बाइक वाला आराम से गिर गया। बहुत आराम से, सब लोग देख रहे हैं खड़े होके। बंदे ने गाड़ी पीछे करी, गाड़ी के भाग गया। मैं तो पकड़ो भाई, इसका गेट खोलो, मारो इसको। कुछ नहीं हो रहा ब्रो, ये तो घर के बाहर हुआ है, कल ही हुआ है। तू बता विदित। मैं कुछ भी नहीं कर रहा है, टाइम पास होता है तो टाइम काटता हूँ मैं, खाली बैठ के पढ़ता रहता हूँ। कुछ कुछ काम धंधा नहीं बचा है तो मैं अपने प्रॉफ के लिए स्लाइड्स रिव्यू कर रहा हूँ कि वो लेक्चर देंगे तो मैं स्लाइड बेटर बना के भेज रहा हूँ। सही है। ये सब काम स्लाइड खुद बनाता है या नोटबुक एलएम से बनवाता है? मैं खुद ही बनाता हूँ। अभी ये पता नहीं मुझे जो तेरे वेला और क्या। चल आदमी है हमारे साथ यार, संदीप। भाई एक वेबसाइट है नोटबुक एलएलएम, गूगल की नोटबुक, वो और एक है गामा। गामा यूज कर, उसके बाद तेरे को बस वो बताता है कि तेरे को कुछ करना ही नहीं है भाई, वो क्या शानदार शानदार बना के देता है वो। हाँ भाई, फुल नोट थोड़ा टाइम लगता है, उधर एकदम फुल sources तो नहीं डाल दे। बनेगा, बट ठीक है, मतलब थोड़ा टेबल लगाना पड़ेगा। हाँ, नोटबुक एलएम फ्री है, 30 स्लाइड बना सकता है तू एक अकाउंट से। सही है यार। तू सोर्सेस मैं अगर इसको ऑलरेडी स्लाइड्स दे दूं, पॉडकास्ट स्लाइड्स बेटर बना दो, हाँ तो बना देगा भाई। बढ़िया। और तेरे पॉडकास्ट वो अच्छा बना देगा ये, टू वे कन्वर्सेशन विद। हाँ भाई, स्क्रिप्ट डाउनलोड कर। आता है। फालतू में मैं तुम लोग का वेट करता हूँ। हाँ यार, बहुत काम की चीज है, हम लोग की वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, ये कुछ नहीं हमारे आगे। अब इंडिया के भी ये बन गए भाई, किसका ये बतिया? इंडिया के भी बन गए। सर्वम देखा तुम लोग ने? देखा है बस भाई, जरूरत नहीं है, इंडिया पे भरोसा नहीं है मेरे को किसी भी चीज पे। क्यों भाई? गोलगोटिया ने बनाया क्या? अरे भाई, कुछ भी बनाता है इंडिया भाई, फ्लॉप होगा, तू देखना। इंडिया के कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जो हिट हुआ टेक में। ये बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस, डेटा साइंस ब्लॉक, ऐसा नाम है पूरी बिल्डिंग का।
वहां से निकल के आया वो थर्माकोल वाला ड्रोन, और चाइना का रोबोट। वो तो डिलीवर हुआ था। वो तो उस बिल्डिंग में डिलीवर हुआ होगा। तो तो भाई बेकार, पता नहीं फर्म जो भी है, फर्म बना तो है, लॉन्च तो हुआ है ये इम्पैक्ट समिट में, अभी लॉन्च हुआ है क्या? अभी लॉन्च हुआ है, इसी अरे विद कोडिंग ऑफ लॉन्च। इसकी अरे है 19 लैंग्वेजेस में इंडिया के जितने भी चीज़ें हैं वो कर देगा, जो कि चैट जीपीटी ऑलरेडी कर ही रहा है, सारे एआई वो जो कर ही रहे हैं, तो नया कुछ तो ऑर्डर लेके नहीं जाए थोड़ा लेट है, मतलब इतना लेट हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं, मतलब अब कुछ मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे लोग। अबे क्या ही करेंगे, इंडिया वाले ऑलरेडी भाई वो वेस्ट के वो है एकदम मुरीद कि भैया जो वेस्ट निकालेगा हम तो उसके पीछे पागल हो जाएंगे, वेस्ट कर चुका ऑलरेडी कैप्चर। तो है, पर अब तो तुम उसमें निकालो, कुछ निकालो भैया। बोल रहे हैं कि जो वीवर्क के साथ हुआ था वही ओपन एआई के साथ होने वाला है। नहीं होगा, मतलब खुद होने को हो भी सकता है भाई, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो है ही। किसके साथ हो जो वीवर्क के साथ हुआ था, कोवर्किंग स्पेस। गंवा मैं थोड़ा सा। अरे देख दुनिया में नहीं है ना भाई, बात ये है। वीवर्क का वो था, एडम न्यूमैन बंदा था, उसने क्या बोला कि दुनिया में हर जगह ऑफिसेज, उसने लैंड खरीदा, ठीक है, और मासायोशी सान के पास गया कि पैसे दे, काम तो सबको करना है, ऑफिस किसी को आना नहीं है, तो ये रेंटल ऑफिसेज बनाऊंगा मैं, लोग इधर आके काम करेंगे, उस टाइप से। भाई उसने दुनिया भर में ऑफिस खोल डाले, 33-34 देशों में ऑफिस खोल डाले, सब कर डाला। फिर जब आईपीओ उनका आया तो उनकी वैल्यूएशन कितना, 10 बिलियन के आसपास से फिर 1-1.5 बिलियन रह गई। फिर 1-2 साल पहले उन्होंने बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया। तो घर से काम कर ले ना जिनको करना, कोई उनके साथ दिक्कत एक तो कोविड हो गया उनके एक्सपेंशन के टाइम पे, पर उनका बंदा भी थोड़ा बेकार था, वो अपने प्राइवेट जेट्स और ये सब चीज़ें खरीद रहा था इन्वेस्टर के पैसे से, वो तो था ही, बट उनका जो बिजनेस मॉडल था वो भी बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव था। उन्होंने पैसा तो लगा दिया, ज़मीन खरीदने में कितना पैसा लगता है, ऑफिस बनाए उसके ऊपर, और ऑफिस हाईटेक बनाए मस्त शानदार वाले, अब उसको भाई यूज़ करने के लिए लोग रेंट ही नहीं, मतलब है तो वो रेंटल प्रॉपर्टी ना। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। अरे फिजिकल जो भी प्रोडक्ट फिजिकल आएगा ना, और जो भी मॉडल चेंज करने के जाएगा, इट्स नॉट इजी टू गेट कि वो इम्पैक्ट डाल पाएगा। देख सबसे बेस्ट हमारे हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ थी जियो आया तो बहुत डिस्टर्ब हुई मार्केट, चैट जीपीटी आई तो काफ़ी चीज़ डिस्टर्ब हुई, सर्विस बेस्ड है, किसी को कुछ फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी सर्विस बेस्ड नहीं है भाई, मतलब है सर्विस, अरे मतलब है मतलब ऑनलाइन कि सर्विस ही, बट उसको कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत नहीं है हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भाई, पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। वो तो तू नहीं खरीद रहा ना हार्डवेयर, ओपन एआई तो खरीद रही है। मैं कंज्यूमर कंज्यूमर ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही, कंज्यूमर पर होगा देश उसका। कंज्यूमर भी तो होता है, कंज्यूमर को कोई नहीं कर रहा, मैं तो ओपन एआई की बात। डिस्टर्ब करने की वही चीज़ काफी है। अब वी वक्त में क्या है, हमें पैसा देना पड़ेगा तभी हम सर्विस यूज कर पाएंगे। तो इसमें भी तुम चैट जीपीटी में क्या भैया फ्री लो आप, छोटा सा कुछ नहीं है ना, बड़ा पैसा होगा, राइट। 800 रुपये तो कम से कम लेगा भाई, और इंडिया की मेंटेलिटी वही है, फ्री दो भाई फ्री। तो दे तो रहा है इंडिया में फ्री हुआ। वही बोल रहा हूँ, फ्री है तभी चल रहा मामला। हाँ, वो वीवर्क में अभी मिला। पर उन्होंने यही है, क्लोज लूप बन गया इनका। एनवीडिया ने ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रखा है, ओपन एआई ने एनवीडिया की चिप्स खरीद रखी हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रखा है, ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, सर्कल चल रहा है। और जितने भी एआई के भी इम्पैक्ट समिट में छोटे छोटे क्लिप्स आई है, रील्स आई है, जो भी न्यूज़ में हेडिंग्स आई है, सबने ये बोला है, मतलब किसी एक पर्सन ने नहीं बोला कि इससे ह्यूमंस को फायदा होगा, इससे ये बोला है कि इम्पैक्ट होगा बट ह्यूमंस को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब वही बात पढ़ लो भैया, भैया आपको इम्पैक्ट होगा, आपको सीखना पड़ेगा, और अच्छा इम्पैक्ट होगा, मतलब छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं होगा, अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो उसने टीचर बोला है कि 5 साल में खत्म करना है। पर जैसे तो उनको गूगल ही किसी जीत ने रहा है भाई, देख हम्म जीत तो गूगल अभी रिसेंटली में कोई इंटरव्यू था जिसमें जनसन हुआंग ने, जो एनवीडिया का सीईओ, उससे पूछा कि सबसे स्मार्टेस्ट इंसान किसको जानते हो तुम, तो वो बोला कि पहले मुझे लगता था कि कोई ऐसा एक नाम अगर तुम मतलब 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं कोई नाम बताता, बट राइट नाउ आई थिंक स्मार्ट की डेफिनेशन बदलती जाएगी अभी कुछ सालों में।
जस्ट बिकॉज समबडी कैन सॉल्व सम इक्वेशन और ये वो तो वो स्मार्ट नहीं रह जाएगा। हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सोचते थे कि ये एक मतलब बेंचमार्क है, जो अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर है मतलब वो स्मार्ट है, बट एआई ऑलरेडी करने लग गया है वो, तो दैट इज नॉट स्मार्ट एनीमोर। अभी सबसे मतलब बेकार से बेकार एआई भी वो कर सकता है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इस स्मार्टनेस चीज क्या को होगी। क्या कि मतलब स्मार्टनेस वैसे भी कुछ किसी एक पैरामीटर पे तो स्मार्टनेस डिफाइन हो ही नहीं सकती वैसे भी। हाँ मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा अडेप्टेबल दिमाग जो होगा वो होना चाहिए स्मार्ट, मुझे तो लगता है अपडेटेड भी और अडेप्टेबल हो। जैसे गूगल ने अडेप्ट किया भाई, जब ये स्टार्ट हुआ था तो गूगल का ही हो रहा था कि गूगल बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा। मसली उड़ रही थी गूगल की, हाँ सुंदर पिचाई की जॉब थोड़ी सी खतरे में आ गई थी। भाई सुंदर पिचाई जो उसके साथ टीम कुकी के साथ मीटिंग कर रहा था, लोग बोल रहे थे जॉब इंटरव्यू चल रहा है। सब टेबल सीट कि पता नहीं स्टीव जॉब्स छोड़ रहा है ना अभी एप्पल। स्टीव जॉब्स फिर टिम कुक, स्टीव जॉब्स तो मर गया भाई। सॉरी वो यूज किया चाहिए टीम को। टिम कुक छोड़ रहा है। बट इम्पैक्ट होगा, एवरीथिंग इम्पैक्ट होगी, मुझे लगता है इम्पैक्ट होगी। और जिस तरीके से इम्पैक्ट होगी ना, मतलब जो 40s वाले अभी इस टाइम बैठे हैं ना, अगर जो 40s वाले बैठे हैं टेक में, वो अभी चैलेंज कर रहे हैं अडाप्ट करने में। एंड जो अभी न्यूली ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो मतलब हमसे छोटे हैं थोड़े से, वो बहुत जल्दी पे उसको पकड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये लोगों की यही वेव चेंज करेंगे कि हमारी वाली ना क्या है कि हमें पता भी है पर हम करना नहीं चाह रहे, हम कर सकते हैं, इस वाले डिलेमा में बैठते हुए हैं। मैंने तो मतलब मेरे हिसाब से ये एज का फैक्टर नहीं है, ये कॉम्प्लिसेंसी का है। जिसको जो लग रहा है ना कि जो कंफर्टेबल स्पेस में है वो नहीं करना चाहता अडेप्ट। भाई 40s वाले लोग ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल स्पेस में हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैंने देखा है 50 साल के लोग अडेप्ट कर रहे हैं। भाई जिस लेवल की जरूरत है वैसे लेवल पे नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ सॉल्व करने की कर रहे हैं। हाँ होपिंग कि मेरे प्रॉफ कभी ये वीडियो नहीं देखेंगे, बट मेरे प्रॉफ ने जो अडेप्ट किया है ना एआई को लेके, मुझे तो लग रहा है कि शायद मेरा आखिरी के 2 महीने मुझे चैट जीपीटी ने सुपरवाइज किया, ना कि मेरे प्रॉफ ने। क्योंकि वो हम जो भी भेजते हैं ना, मुझे तो पूरा पूरा शक है कि वो हमारा सब कुछ रिजल्ट रिजल्ट सब कुछ चैट जीपीटी पे डाल के रिस्पॉन्स उधर से लेके कॉपी पेस्ट करके ईमेल से भेज देते। इसकी वजह से कई बार बहुत भारी भारी मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, क्योंकि वो भूल जाते थे कि क्या बोला है, क्योंकि वो तो उन्होंने बोला नहीं, चैट जीपीटी ने बोला है। फिर बाद में मैं जब वही लेके आया हूँ बात कर रहा हूँ, तो खुद ही अपनी बात को गलत बोल रहे हैं जो उन्होंने ईमेल में बोली है। और उसके बाद तो हमको पहले लगता था यार 60 साल के हो गए हैं वैसे तो सर, तो ठीक है हो सकता है कि भूलने लग गए हो, बट फिर हमको बाद में समझ गया यार कि ये एआई है। मेरी कंपनी की जो ईएचएस हेड है, वो एक बार ही भेज दिया उसने ईमेल, नीचे ब्रैकेट में योर नेम द योर नेम के बाद फिर उसका नाम और डेजिग्नेशन वगैरह आ गया ना, कुछ भी अगर एकदम केयरलेसली यूज कर रहे लोग। हाँ भाई, अरे तो इवन दो तू एक चीज देखेगा मत, बट मैं ये भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जितने भी अपने यहाँ पे ई कॉमर्स साइट्स हैं, या फ्लिपकार्ट होगी, अमेजोन होगी, उबर होगी, या तू ओला, तो नहीं, ये तीनों कस्टमर सपोर्ट एआई ड्रिवन हो चुके हैं, टोटल एआई ड्रिवन हो चुके हैं। कस्टमर सपोर्ट तो पहला मतलब कुछ देख यार मेरे ऑफिस में कस्टमर, मेरी ऑफिस तो पब्लिशिंग हाउस है जहाँ पे लॉजिस्टिक की बहुत औकात होती है, कस्टमर सपोर्ट की बहुत औकात होती है, क्योंकि ऑथर्स एडिटर्स लोग बोलते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करनी है, ये सॉल्व करनी है। जब उस सबसे घिसी हुई इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आ रहा है ना, मतलब इसे बोलते हैं कि एकदम नीचे गिरी हुई इंडस्ट्री डूब रही है, वहाँ ऑटोमेशन ला रहे हैं कस्टमर सपोर्ट को, रिप्लेसेबल ऑफ बाय एआई एजेंट्स। भाई भाई मैं सोच सकता हूँ कस्टमर टेक को भूल सकती है, कोडिंग हो गया, ये सब काम जो रेपिटेटिव काम है ना वो तो आसान है एआई के लिए। वो हो रहा है। मैं जब आईआरसीटीसी से दिशा लेके आ गया तो फिर अब क्या ही बाकी है। पहले पहले लोगों को लगता था जो नुमांस काम है जैसे आर्ट वगैरह है ये एआई के बस की बात नहीं है, पर वो भी कर रहा है। तुम लोग ने वो देखा सीड डांस? नहीं ये क्या है? उसमें तुम क्या रहेगी? 2-4 फोटो अपने अपलोड कर दो, वो मल्टी कैमरा एंगल से तुम्हारा वीडियो बना देगा जो बोलोगे उस चीज का। जो बोलेंगे उस चीज। ये एक एप्लीकेशन है। हाँ, एप्लीकेशन नहीं है, मतलब काइंड ऑफ साइट ही है, वेब ऐप है बेसिकली, बाइट डांस वालों की है। अच्छा, अच्छा टिकटॉक वाले जो है, हाँ वो ही कर सकते हैं नाच गाना। यूट्यूब पे
लोगों ने डाली अपनी फोटोज डाल के, बोला कि मेरे को उसके साथ गॉडजिला के साथ लड़वा दो, और भाई क्या सिनेमैटिक शॉट्स बना के देता है अरे कोई एआई बता जो गेम बनाता हो। भाई। इसका ही है, गूगल का ही है, नाम याद नहीं आ रहा, पर लोग इसको यूज करके, जैसे मान ले किसी को लेजेंड ऑफ जेल्डा खेलना है, ठीक है, तो मतलब पायरेसी नेक्स्ट लेवल पे है, तुम लिख दो लेजेंड ऑफ जेल्डा बना दे, वो तुम्हें लेजेंड ऑफ जेल्डा बना देगा और तुम खेलो बैठ के। अच्छा, सच में? हाँ भाई। मतलब लोग अपनी अपनी गेम कॉपी बना ले रहे हैं, सोर्स कोड अपने पास। हाँ वाह गया जमाना क्रैक करने का गेम को। हाँ भाई, मतलब उसमें अभी लिमिटेशन है फिलहाल के लिए कि वो 5-10 मिनट का ही कुछ जनरेट करता है, बट ये है कि स्टार्ट तो ऐसे ही है। दोस्त मैं बताता हूँ सुना गया कुछ पॉम्पली नहीं है। मैंने ट्राई किया है वो गूगल लैब्स का, मैं समझ रहा तू बोल रहा है। 2-3 मिनट की वीडियो बनाता है वो। वीडियो नहीं, गेम। आई थिंक विस्क तो नहीं है, विस्क नहीं, विस्क नहीं है, नहीं है। नाम ओके, नहीं याद आ रहा, पर है कुछ। ठीक है। और क्लोबॉट यूज किया तुम लोग ने? हाँ, क्लाउड बोर्ड यूज करिए भाई, भाई है तो शानदार चीज अच्छी चीज है ब्रो। भाई। सामने सामने मतलब उसको इधर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, सामने मेरी स्क्रीन पे माउस हिला रहा है, गजब लगता है देख पर के भाई। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एजेंट बना लूँ, मैं अपने जो मेरे बेसिक टास्क हैं वो ऑटोमेटिक कर लूँ एजेंट के थ्रू, जो कि क्लाउड बोर्ड में अभी टाइम लगेगा, अभी वो कुछ ही बकैती कर रहा है, बट इट विल टेक टाइम। और मेरे जो डेली की चीज़ें हैं जो मैं ऑटोमेट और एजेंट के थ्रू करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ, बस ये मेरे को ही करना है, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत है। उससे मेरे जो जो मेरे बेसिक वाले काम है ना, कि ओके नोटेड, ये वाली मेल अपना चली जाए, सीन वाली मेल चली जाए, मेरा लॉग इन लॉग आउट अपना आप हो जाए, इस चीज़ की मेरे को टेंशन ना रहे। भाई तो ये तो कर देता है, क्लाउड बॉट इंस्टॉल कर, उसको बोल कि सारे मेल्स एक्नॉलेज कर दे, तो वो मेल्स तो एक्नॉलेज कर देता है भाई। यार वो इतना दिखाने आई थिंक वो कब मैं ऐसे इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, हैं? कोई भी नहीं ये सब डाल नहीं पाऊंगा। वर्क लैपटॉप में कोई नहीं डाल पाएगा, पर वही डाल पाएगा भाई, हम भी डाल पाएंगे। मेरा जो मैक मिनी है ना, उस पे मैंने एक सेपरेट अकाउंट बना के उस पे एक वर्चुअल मैक लगा के उसमें डाला है, वो उसमें करता रहता है चीजें। चिस्ता बज रहा है। संदीप मेरा बज रहा है, कोई नहीं, काट दिया मैंने। काटा तो नहीं भाई कुछ। नहीं यार, वो पॉडकास्ट के एटिकेट्स थी इनके पास। भाई जीरो से अरे भाई अब क्या करें, मैक सिस्टम है ना, तीनों चीज़ों पे कॉल्स आती है एक साथ, बोथ भी लैपटॉप पे भी लाइसेंस वाला तुम्हारे यहाँ भी चल रहा है क्या मीन? कौन सा वाला? जीरो से सेंस वाला? नहीं यहाँ पे तो, यहाँ तो नहीं चलता ऐसा। तुम्हारे यहाँ यहाँ सिविक लोग- सेंस होगी फिर। हाँ यहाँ पे अच्छा, बाकी यार मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मंडे से ऑफिस जा रहा था, मैं कल मेरे को ऑफिस जाना है। सही है। तो गाड़ी वाड़ी चला रहे आप? अरे नहीं मेट्रो से, मैं उससे गया था 2 दिन तो कार पूल करके, अब जाऊंगा मेट्रो से। बढ़िया। मैं तो भाई आज थक गया कार चला के। तो लोगों ने देख लिया होगा मेरे को, मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे करके। अरे हाँ यार, बहुत दिन हो गए इसको खड़े हुए देख के। अपने बार लग रहा हूँ ये सिर्फ वो ठीक है, पर मुझे गौरव भाटिया की याद आ गई भाई। वो भी एक इंटरव्यू में कोट वोट पहन के बैठा था और बीच में खड़ा हो गया वो। गौरव भाटिया का गौरव भाटिया वो ना, वो क्या नाम है, वो लॉयर है अभी, एसपी नहीं, अभी शायद बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, उसी की बात कर रहा है ना। अरे उसने क्या किया, वो ऊपर पूरा वो नेता वाले कपड़े पहन के, वो नेहरू जैकेट और कुर्ता उर्ता पहन के बैठा था, और न्यूज वाले घर पे आए हुए थे उसके, मैं घर पे नहीं आया था, वो शायद वीडियो कॉल कर रहा था उससे लैपटॉप वगैरह से। तो नीचे उसने कुछ नहीं पहना था, चड्डी में पहना बैठा हुआ था, और गलती से कैमरा हल्का सा हिल गया और उसका दिखने लग गया कि ये चड्डी पहन के बैठा है। और वो वाले तो न्यूज में हुआ जो हुआ, अगले जो डिबेट थी उसमें कोई उसको कॉल आउट भी कर रही है कि कोई लड़के से कॉल आउट कर दिया, पर तू तो बंगा में बैठा। डिबेट में बैठती।
भाई न्यूज़ मीडिया सबसे अच्छा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोई लड़की थी जिसने टॉप वॉप किया कुछ तो किसी स्टेट बोर्ड वगैरह किसी चीज़ में, तो उसको कॉल किया न्यूज़ वालों ने और बोल रहे कि हम इस चैनल से बोल रहे हैं, और मतलब प्लान था कि उसका भी इंटरव्यू लेंगे ये लोग ऐसा वीडियो कॉल के थ्रू। तो उसने फ़ोन उठाया, तो वो वीडियो ऑन नहीं किया उसने, तो वो लोग उसको बोले थे वीडियो ऑन कर दो, हम लोग इस चैनल से बोल रहे हैं और बधाई हो आपको, मतलब टॉप किया वगैरह वगैरह। तो बोलती है मैम बाद में फ़ोन करिएगा, अभी घर पे बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसा बोल के काट दिया। कह मतलब इज्जत नहीं बच रही भाई लोगों को। लोग कह रहे हैं ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, उसको पता है मीडिया की औकात कितनी है। अच्छा वो वाला देखा जो फ्रांस में अभी इमैनुअल मैक्रोन आया था मुंबई में, फिर मोदी मिलता है, हाय हाउ डू यू ब्रो, यू वॉक, वो तो हिंदी नहीं तुम लोगों ने, मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की कन्वर्सेशन, नहीं नहीं, लीक हो गई क्या? 4 शब्द बोलता है मोदी, वो भी कुछ अलग कुछ भी गलत। वो तो है ही, ये लोग जब मिलते हैं तो बहुत रैंडम बात बोल के हंस के जाके निकलते हैं भाई। हाउ डू यू डू व्हेन यू वॉक, ऐसे कैसे कुछ भी रहा हाँ सर, लगता है यार जैसे कि मतलब वो फोटो आप ही लगता है कि ऐसा क्या बोल रहा होगा मोदी की, मतलब मैक्रोन जिसको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती वो तो समझ के वो हंस रहा है, हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, अरे उसमें इतना क्या पीनी बोल। के साथ तू तड़ाक में बात करता है वो। समझ नहीं आ रहा है ये लोग ऐसे क्या बात रहे हैं ये लोग की, मतलब इतनी हंसी आ रही है एक दूसरे की बातों पे, इनको हंस हंस के सब हाथ मिला रहा है। अरे भाई टोटल मजाक भाई, बोल रहे यू यू वेंट फॉर वॉक जॉगिंग, हा हा हा। भाई राजवानी के पॉडकास्ट पे भी तो आया था मैक्रोन। हाँ, उसको कहाँ से मिल जा रहे हैं बड़े बड़े बंदे, बट खैर वो खुद भी बड़ा बंदा है ना, उसके तो लिंक्स खुद भी थे, नहीं वो खुद भी बहुत ऐसे दिखाता है, दिखाया जैसे कि मतलब सेल्फ मेड वगैरह ये सब, बट उसकी इंडस्ट्रीज थी भाई ऑलरेडी। अच्छा। शमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ी है काफ़ी, अब और बड़ी हो गई है क्योंकि इसकी वजह से फेमस हो गई है उनका। अभी मतलब बाप मतलब मालिक का बेटा सब बहुत फेमस आदमी हो गया, तो अब वो कंपनी और फेमस हो गई है, बट एफएमसीजी कंपनी है ये, डिटर्जेंट टिकिया वगैरह ये सब। कौन सा साबुन है? शमानी। नहीं चमानी हमारी नहीं, कुछ ऐसा नाम है, चमत्कार, जादूगर, जादूगर नाम है, जादूगर, अबे जादूगर टिकिया। मूडी खराब हो गया। जादूगर, जादूगर राइट, एकदम राइट, जादूगर टिकिया। अरे तो गांव में थोड़ी यार, गांव में थोड़ी मतलब घड़ी और ये सब बिकेगा, क्या बोलते हैं रिन और विन, भाई गांव में में जादूगर बिकता बिकता है, है। रिन विन तो बिकता है भाई गाँव में। वो थोड़े से तेरा गांव अमेठी के शहर के थोड़े पास में है ना, ज़्यादा दूर नहीं होगा। पता नहीं भाई। तुझे शहर से जितना दूर जाएगा ना पेनिट्रेशन उतना कम हो जाता है इन सब बड़े बड़े ब्रांड्स का, वहाँ पे ये सब छोटे छोटे ब्रांड चल रहे होंगे। सही। गाँव में थोड़ी लोग वैसलीन लगाते हैं भाई, गाँव में कोई वैसलीन नहीं लगा रहा। गांव में तो वही है, एक वो नहीं है रील, फेयर एंड लवली, ना फेयर एंड पागल है क्या, गालियों में हाथों में नीचे सब सरसों का तेल। क्या, फेयर एंड लवली क्या होता है? सर ग्लो एंड लवली। या भाई गांव में तो सर में हाथ में और नीचे सब सरसों तेल लगाते हैं भाई, कहाँ फेयर लवली कहाँ भैया। नहीं नहीं, यूपी बिहार के गांव में तो फेयर एंड लवली जरूरी होता है हर किसी के यहाँ पास। लो सरसों का तेल, ओनली क्रीम। वो देखिए ना तूने पंचायत देखा ना, पंचायत में वो हमेशा एक ही क्रीम लगाती है रिंकी, ग्लो एंड लवली, क्योंकि गांव में वो मिलता है यार, ग्लो एंड लवली मिलता तो है भाई। लड़के भी लगाते हैं चुप चुप के। लड़के क्या चुप के नहीं लगा होगा था इसके अंक। खुले में लगाते हैं। वो फेयर एंड हैंडसम बाद में आ गया, वो भी शायद ग्लो एंड हैंडसम हो गया ना। पता नहीं भाई। हाँ हाँ, जब भाई भाई कितना बड़ा वो था, मेरे को लगता था दोनों, मतलब स्टार्टिंग में लगता था मेरे को दोनों सेम ही ब्रांड के होंगे, मतलब सेम ही कंपनी के होंगे। एक इमामी का है और एक यूनिलीवर का है। यूनिलीवर का है फेयर एंड लवली, मतलब ग्लो एंड लवली, अबे क्या ही फेयर एंड लवली है वो, यूनिलीवर का है और फेयर एंड हैंडसम इमामी का है। ये क्या है यार, ये नाटक बहुत हो गया भी है कि मतलब तो अपनी दिमाग गंदा ही है तुम्हारा, बट तुम नाम बदल दोगे प्रोडक्ट का तो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारे दिमाग में तो वही कचरा भरा हुआ है ना। दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड रिकॉल। आपको जीवन भर लोग फेयर एंड लवली से जाने जानेंगे। ग्लो एंड लवली बोलो या व्हाइट एंड ग्लो बोलो, कुछ ही बोलो। भाई जब ये रिन्यू हुआ था ना, तो मैं यूनिलीवर के साथ ही काम कर रहा था। अच्छा। अच्छा, तो मैंने डेटाबेस में अपडेट्स तो चलाए थे,
ग्लो एंड लवली वही रखा है लवली का क्या ये सबसे सही फर्क पड़ता है, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब ये नाम वाम बदल देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम या क्रिपल आदमी उसको क्रिपल बोलो, चाहे उसको तुम स्पेशली एबल्ड बोलो, है तो यार वो सेल्स पे तो फर्क पड़ा था, इस पे सेल्स पे फर्क तो पड़ा था, ग्लो एंड लवली कर लिया तो बढ़िया हो गया। सेल्स तो बढ़िया हुई थी कुछ टाइम के लिए। बढ़िया नहीं हो गई थी। फेयर एंड लवली का जब नाम था उनका तो सेल्स गिरने लग गई थी, क्योंकि फेयर नाम से लोगों को दिक्कत होने लग हाँ, गई। तो उन्होंने वही है ना, करेगा तो सेल्स बढ़ गई भाई। मेरा समझ ये यूफीमिज्म मेरे को सोसाइटी का ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज लगती है, सबसे ज्यादा। भला नाम बदल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है? चलेगा तो यही। हाँ चलेगा तो यही, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ भाई ठीक है। मतलब देखो, मार्क जकरबर्ग मेटा बना दिया फेसबुक का, अब उसको समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, मेटा तो फ्लॉप हो गया। भाई मेटा उसका मतलब मेटावर्स मेटावर्स, मेटा हाँ मेटा, पर वो इतना ज्यादा एम्बिशियस हो रखा था मेटावर्स को लेकर, उसने कंपनी का नाम ही मेटा कर दिया। भाई उसके बाद वो एआई को लेके भी तो बहुत एम्बिशियस हो गया था भाई, उसने कहाँ कहाँ के बंदे कितने कितने पैकेज पे हायर कर दिए। निकाल भी तो दिए होंगे। अभी नहीं निकाले भाई। अच्छा निकालेगा फिर अभी। भाई अभी अमेजोन ने कुछ 1500-1600 लोग निकाल दिया वर्ल्ड वाइड जनवरी में। तो मेरी फ्लैटमेट है, उसको भी ले ऑफ में काट दिया उसका भी। यही हाल है। ये लोग सब जेफ बेजोस और ये सब लोग हायर करते हैं पहले आंख बंद करके, जब कोई चीज़ हाइप होती है, और उसके बाद जब पता लगता है कि हम थोड़े लेट हो गए रेस में, तो फिर निकाल देते सबको। हाँ भाई अमेजोन में बहुत प्रॉब्लम है, अमेजोन में बहुत ले ऑफ हो रहे हैं। मैंने मतलब AWS को जो मार्केट शेयर खोते देखा है ना, मतलब अनइमेजिनेबल है। इनके पास 10 साल का हेड स्टार्ट था, 10 साल तक और कोई ये काम कर ही नहीं रहा था क्लाउड बिजनेस जो ये कर रहे थे। और ये अब तो भाई सब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इनके पास है सब, मतलब अच्छा इतना खत्म कर दिया इन लोगों को इतना खत्म नहीं कर दिया पर ऑलमोस्ट, पहले उसका ऑलमोस्ट 80% शेयर होता था, अब 30-40 ऐसे कुछ है। मतलब इतना ज्यादा भाई हिल गई मार्केट। हाँ भाई। 3 कॉम्पिटिटर्स आ गए तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात है ये। भाई तो छोटे प्लेयर्स नहीं है ना, बड़े प्लेयर्स आए, प्लस तुम अब अभी भी तुम खोल के देखेगा इंटरफेस तो गूगल का इंटरफेस अच्छा है। इजी है। हाँ जीसीपी। कंसोल खोलेगा तो यार फील भी आनी चाहिए ना यूज करने में। मतलब इजी होना चाहिए। इजी नहीं मतलब विजुअली देख के तो तुमको लगे अच्छा। पॉइंट क्लाउड पॉइंट पे पॉइंट। AWS का मेनली यूज कैसे, हम लोग भी यूज करते हैं AWS, बट हम तो हमारा रीजन अलग है, बिकॉज वी डोंट हैव ऐसे बहुत सारी पावरफुल कंप्यूटर्स, तो हम लोग AWS के सर्वर्स यूज करते हैं फॉर सिमुलेशंस जो हमको करने होते हैं, जो बहुत टाइम लेते हैं। यही यूज है यही पर्पस है भाई तीनों। देख होता ही है कि तुम्हारे पास कंप्यूटिंग के लिए जो चीज नहीं है वो तुमको ये रेंट पे दे देते हैं। तो ऐसे ही तो गूगल ने वो भी गेमिंग के लिए निकाला ना, स्टेडिया स्टेडिया हाँ स्टेडिया निकाला है वो। बेचारे को, हाँ चला नहीं बेचारों का। हाँ, बट वो आइडिया बड़ा अच्छा था यार, वो स्टेडिया का। स्टेडिया का आइडिया अच्छा था, इट वाज वो होता है ना कि टू अर्ली, वो चीज उस टाइम इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं था। वही बस पेनिट्रेशन भी, इंटरनेट की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम्म अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ अभी है। बस पूरा एआई का है तो अभी वो चीज चलेगी नहीं, मे बी इन सम टाइम। बट वही, अब इससे पहले कि गूगल स्टेडिया दोबारा लेके आएगा, तब तक स्टीम वगैरह ये लोग आ जाएंगे, मतलब ये लोग कैप्चर कर लेंगे मार्केट। ऑलरेडी Netflix भी स्टीम भाई, एस्टैब्लिश्ड है ना। नेटफ्लिक्स भी तो ट्राई स्टीम, कर रहा है। हाँ नेटफ्लिक्स भी ट्राई कर रहा है। नेटफ्लिक्स भी गेम्स वगैरह लेके आ गया, अभी रेड डेड रिडेम्पशन आ गया भाई नेटफ्लिक्स पे, बताओ। वाइस सिटी भी आता है, वाइस सिटी तो भाई फिर प्रेफरेंस वगैरह। बट इसके लिए वही ये भी क्लाउड बेस्ड है तो ये भी नेटवर्क बहुत कंज्यूम करेगा और मशीन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इससे। तो एक तो बात बताओ फिर टीवी पे कैसे खेलेंगे इसको। भाई जैसे तुम्हारा वो सीरीज स्ट्रीम हो रही है ना, वैसे तुम्हारा गेम स्ट्रीम होगा। तुम जो इनपुट दोगे वो इनपुट सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे कैरेक्टर तुम मतलब सपोज तू पबजी खेल रहा है, तूने यहाँ से इनपुट दिया उसको लेफ्ट मूव करने का, वो सर्वर पे लेफ्ट मूव करेगा और तेरी स्क्रीन पे वो स्ट्रीम होगा। तो डिले लेटेंसी तो रहेगी भाई, और मैं कंट्रोल कैसे करूँगा मेरे को। कंट्रोलर से। भाई गेम्स के कोड भी इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो लेटेंसी मतलब जितना हो सके उतना कम किया जाए। तो वही होगा जैसे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में होता है। मॉर्टल कॉम्बैट क्या करता है पता है?
मॉर्टल कॉम्बैट ने ऐसा कोड लिखा हुआ अपने गेम का कि तू कंट्रोलर पे जब कोई मूव करता है तो वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट प्रोबेबल मूव क्या हो सकता है तेरा, एंड वो ऑलरेडी लोडेड होता है नेक्स्ट मूव तेरे दबाने से पहले ही ये लोडेड होता है। सब गेम्स में है, ये सब गेम्स में। तो इतना तक आगे पहुंच गई क्योंकि तेरे कंट्रोलर से पीसी तक सिग्नल जाने में टाइम लगेगा ना, वो ओवरकम करना। भाई एक टाइम पे एआई का फ्रंटियर गेम्स ही तो होते थे। हम्म ये सब आया किधर से है भाई, ये सब जो देखो आर्ट का अपने इंडिया में तो कुछ औकात नहीं है आर्ट की, बट तो अगर देखेगा कि सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशनरी ऐसे टेक्नोलॉजी आती है वो सब पहले किसी न किसी आर्ट फॉर्म में ही मतलब इमेजिन की जाती है। जैसे गेम्स वगैरह जो थे और साईफाई, इधर से एआई निकला है, यहीं से टच स्क्रीन निकली है, इधर से ही प्रोजेक्शन निकला है, सब कुछ इधर से निकल के आया है। वो अलग बात है, इंडिया में आर्ट फॉर्म की कोई औकात नहीं है, हम लोग खाली वो चंद्रकांता और ये सब हम मिथोलॉजिकल शोज ही बनाए हैं खाली ये मतलब इसके नाम पे, आर्ट फॉर्म के नाम पे। वो भी गंदे गंदे बनाए हैं भाई, हाँ, ये तो गंदे गंदे बनाए हैं। एक आग अच्छे भी थे हाँ और ये अब मैंने अच्छे का ही नाम लिया, मैं गंदे का नाम क्यों ही लूँ, मैंने चंद्रकांता का नाम लिया जो अच्छा हुआ करता था। मैंने चंद्रकांता देखा नहीं है, पर पहले वाले थे शायद फिर भी ठीक आते थे, अब तो क्या ही चल रहा है भाई। हम्म। भाई अभी अनुपमा पगला गई है भाई, गिरा गिरा के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी। डिस्कस कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले। अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अभी तक चल ही रहा है ना, अभी तक चल ही रहा हो। एक पाया निकम्मा ना कर बे मतलब ऐसा कुछ, बेअकल बेशरम, ऐसा ऐसा करके इतना खराब बेटा है तू। तो भाई मैं तो अगर मेरी मम्मी को मिल गया कंटेंट, अभी मुझे बोलना होगा तो बस वही भेज देंगी वो। पागल हो गई भाई वो औरत, उसको रोको। भाई हमारे यहाँ तो वो अब ट्रेंड ही चेंज हो गया, अब हमारे यहाँ चलता है कोरियन। मम्मी ने मेरी, भाई मैंने आज तक, हाँ के ड्रामा, मेरी मम्मी ने आज मतलब मैंने आज तक जब से नेटफ्लिक्स आया है कभी नहीं खरीदा है, कभी नहीं खरीदा है भाई, मेरी मम्मी ने खरीदा है। और मेरी मम्मी का ये है के ड्रामा, और मेरी मम्मी ऐसे एक दिन घर पे मामा लोग आए थे तो दिन टीवी में चलाया, ऐसी सारी एप्लीकेशंस खोली, भाई के ड्रामा, मामा मामा बैठे थे, मामी बैठी थी, मम्मी मैंने ये भी देख लिया है, मैंने ये भी देख लिया, सीजन खत्म। मैंने कहा कब देखा है ये? कह रही सब निपटा चुकी हूँ मैं ये, कह रही है कुछ नया नहीं आ रहा। अच्छे भी होते हैं, ऐसा मैंने देखा है वन नहीं लाइफ। वो बहुत सही होता है कि मम्मी बोल रहे मेरे को तो मतलब ही नहीं डेली सोप से, इंडिया के है ही बेकार, कुछ कंटेंट नहीं, हाँ मतलब बदतमीजी सब बदतमीजी। हाँ, इफ के ड्रामास जो है वो अगर वहाँ के डेली सोप्स है ना तो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है भाई, इतना अच्छा तो पूरे वर्ल्ड में किधर नहीं है। उनमें एक शो अभी सी ड्रामास व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स करके, सीधा हुआ तो भाई, लाइफ ऑफ ये वेल लाइफ गिव यू टैंजरीन्स, ये मैंने स्टार्ट किया था देखना, पर बहुत ही बढ़िया शो है मैं झेल नहीं पाया। तेरा। हाँ झेल नहीं पाएगा भाई, रोना शुरू कर दोगे भाई, इतना बढ़िया शो है। नहीं, मैं तो पहला ही एपिसोड नहीं झेल पाया। अच्छा तो झेल नहीं पाए मतलब वैसा वाला नहीं झेल हाँ, पाया? वैसा नहीं 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 झेल नहीं, पाया। वो अच्छा है यार, अच्छा शो है। पता नहीं मुझे ये आई थिंक मजा ही नहीं आया। तुम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ना कि ये देखना है ऐसा कुछ, या जैसे हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे हैं ये हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो वही किसी और ने ही बोला ये व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स ये तो देखने के लिए। ये बहुत बढ़िया शो है। मेरे ऑफिस में भी डिस्कशन हुआ था, इसी हफ्ते हुआ था इसका, पर मैं नहीं झेल भाई पाया ये। वो देखा तुम लोग, प्लेरिबस देखा तुम लोग ने? क्या दे रहा भाई? प्लेरिबस, प्लूरिबस है। है ये प्लूरिबस, हाँ प्लूरिबस, हाँ देखा मैंने। मुझे शुरू में तो ठीक लगा कॉन्सेप्ट, बट देन इट जस्ट बिकेम मतलब मंडेन लाइफ इन दैट सिनेरियो, वैसा बन गया वो। पर एंड सही था। एंड मैंने देखा नहीं है, बताओ नहीं मेरे को। कोई नहीं, मैं इसको मैं कल से देखना स्टार्ट देखा करूंगा, बस टाइम देखा यार, मेरे पास 3 घंटे है सीरीज के। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, हाँ, मैं मस्त, जब सारे आ जाएंगे तब देख एक बिंज कर। बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स तेरे को याद आ जाएगा फिर से, अच्छा वाला टाइम। अभी एक वो बिंज करना है, उसके बाद फिर धुरंधर आएगी, वो देखनी है। ये 2 चीजें नाक की पाइपलाइन में। ठीक है। तो नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स ये जीओटी से कनेक्टेड है या बिना उसके? मैं जीओटी से अराउंड 80-90 ईयर्स पुरानी कहानी है, देख सकता है। मतलब जीओटी में जो इवेंट्स चल रहे हैं तो उससे 80-90 साल पहले की कहानी है, बट तुझे अच्छा इसलिए लगेगा बिकॉज फाइनली अगेन देयर इज अ कैरेक्टर जिसके लिए तू रूट कर सकता है। जैसे जीओटी में जॉन स्नो, नेड स्टार्क ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे आइडियलिस्टिक फूल वाले, जब मैंने देखा नहीं है तो मेरे को पता। ऑनर के चक्कर में अपने आप को चाकू भगवा लेंगे, उस टाइप का कैरेक्टर फाइनली दोबारा से मिलेगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन तो पूरा गंदा है, मतलब उसमें एक ढंग का कैरेक्टर नहीं है। और ऊपर से यार हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की इतनी
मतलब वो इतनी कहानी घिस पिट गई है ना, सबको पता ही है क्या होना है। सबको पता होना क्या एंड ये भी है कि स्टेक्स आर जस्ट टू हाई, कुछ ज़्यादा ही हाई है। हमको नहीं मतलब यार इतने से। राजा-वाजा एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, ड्रैगन खा जा रहा है किसी को। अबे कुछ ज़्यादा नकली हो गया अभी। हम्म, और लग ही नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है कभी। तो तीनों में से कौन सा पहले स्टार्ट करें, ये नाइट ऑफ किंगडम या प्लोबेरियस या व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन, कौन सा पहले वो वो better? 3 बॉडी प्रॉब्लम। एक चौथा लेके आ गया। भाई 3 मिनट से बताओ, मैंने कर दिया भाई, अब मेरे को नहीं समझ आना। ये बॉडी प्रॉब्लम भी अच्छा है Pluribus. बट तो बट नहीं कौन सा 3 बॉडी? बट फ्री बॉडी प्रॉब्लम भी अच्छा है बट इट्स नोवेयर नियर यार ये सब जो नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स क्या मतलब अलग ही जॉनर है बिल्कुल। यस बट उतना इंटरेस्टिंग शो नहीं है वो जितना ये। पर नाइट ऑफ अच्छी बात भी है ना, आने दे पहले 10 30 मिनट्स की एपिसोड है इसके, लंबे लंबे एपिसोड्स नहीं है। तो मैं प्लूबेरियस प्लूरिबस। डाल देता हूँ। आई थिंक कल आएगा ना, मतलब मेरे लिए तो कल सुबह सुबह 3 बजे उसका फिनाले आ रहा है नाइट ऑफ द सेवन हम लोग किंगडम्स। क्या मंडे को सुबह 7:30 आता है। मेरा मंडे सुबह 3 बजे। मेरा शायद लैपटॉप बंद होने वाला है, अभी करते हैं फिर। 30 मिनट हो गए गाइस, हम लोग एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहे हैं नेक्स्ट वीक का, बट ठीक है, विच इज गुड फॉर अस नाउ। नहीं दे नेक्स्ट वीक का स्नीक पिक दे रहे हैं भाई, कोई बात नहीं स्नीक पीक दे रहे। मेरे को तो लग रहा है रिकॉर्डिंग भी खराब हुई है। है। भाई तू गाली खाने का काम मत कर प्लीज। नहीं, अगर खराब हुई होगी तो मैं सही कर लूंगा। अडोबी का एक सॉफ्टवेयर आता है, अडोबी पॉडकास्ट, उस पर अपलोड कर दूंगा, वो सही कर देगा। हाँ बातें डाल देगा हमारी खुद से, हाँ, बातें डाल देगा वो, जो मैंने बोला है वही डालेगा ना। वही डालेगा, आवाज सही ठीक करके है। डाल देगा। नाम अच्छा क्या है उसका? अडोबी पॉडकास्ट। उसके पास हो गया। यार ये तो भाई ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। प्लूबेरियस एप्पल टीवी पे है क्या ये? प्लूरिबस नाम है बे, PLURIBUS प्लूरिबस। हाँ मतलब मेरे को ऐप वो दिखा रहा है, ये सब शायद कोई एप्पल टीवी। अच्छा इसका ब्रेकिंग बैड का तूने creator नहीं हो सकता। ऐप मैक में नहीं लिया तभी फ्री मिला होगा तेरे को, तूने खरीदा तो पूरा। मेरा मैक मिनी और ये मैक बुक दोनों एक 1.5 साल हो गए। पैसे दे रहे एप्पल टीवी के लिए? भाई पायरेटी देख रहा होगा ना यार, वो क्यों पैसे दे तुम्हारे। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? करे ओ द पायरेट बे। ये क्या बहुत सारी वेबसाइट है। व्हाट इज दिस? What did he ठीक है भाई, तेरा नहीं बोल रहा है ऐसे ऐसे फ्री ट्रायल फॉर 1 वीक कर लूं क्या? हाँ हाँ, एक्सेप्ट फ्री ट्रायल और दे डाल। अच्छा यूट्यूब से बेटा हमारे पास वीडियो गिरा ही नहीं है ना। हमारी वीडियो क्यों गिराएगा यूट्यूब भाई? हमने बोला नहीं है ना, इसका मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे पास वो है ही नहीं ना कि तुम कुछ बोलो और वो तुम्हें ग्रीन डॉलर को येलो डॉलर कर दे। अच्छा अभी तो हम उस चोचले में नहीं पड़े ना भाई। मतलब अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है। अगर हम अभी कुछ बोलते हैं और बाद में फेमस हो जाते हैं तो हम बाद का पैसा अभी कमा रहे हैं, अच्छा बट अभी का नहीं कमा रहे हैं। अभी भी ठीक है, तो बाद का पैसा तो यही तो होती है अय्याशी, बाद का पैसा जो पैसा वहीं से उड़ा देंगे। आने से पहले उड़ा देंगे, हाँ भाई, जला देंगे सारा पैसा। इसको बोलते हैं अमीरियत। सही है। रैप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है, और ये तो गिरा silently नहीं, टाइम पे आ जाना एक तो मैच ही नहीं है फिर भाई वेस्ट इंडीज के साथ। भाई। एक मीम जो मैंने देखा अभी रिसेंटली, बहुत शानदार, बाबर आजम का, वो 9th डे एज अ स्पाई इन पाकिस्तान। उस एक तो किसी ने बढ़िया आवाज मॉर्फ करके लगा दी, बाबर आजम गा रहा है, मेरा कारवां भी अब तो कारवां की तलाश है। वो उनकी पूरी टीम खड़ी थी ना, तो वो लोग सारे ऐसे करके खड़े थे और बाबर आजम ऐसे खड़ा था। बढ़िया चल रहा है उसका ऑपरेशन धुरंधर। मेरे को बाबा नाम तो बोलते मैं वही खिलाना चाहता है, बॉबजी बॉबजी। चल भाई, ऑन दैट नोट, बाय बाय। बाबा देख लेना कुछ सब्सक्राइब हो जाए तो कोई। ओके बाय।